हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 48। इसमें चर्चा की जाएगी कि योग किसको कहते हैं। भगवान इसको बता रहे हैं निष्काम कर्मयोग के बारे में, कैसे निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति को युक्त होकर के कार्य करना चाहिए, उसके बारे में वर्णन है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें जो लाइन है समत्वम योग उच्यते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योग को कहा जाता है, किसको योग कहा जाता है? समत्व, द स्टेटस ऑफ बीइंग इक्वल, समान रहने की स्थिति को योग कहा जाता है। ये लाइन हमने जरूर सीखनी है इस पूरे डिस्कशन से। चाहे हम भक्ति योग कर रहे हों, चाहे कर्म योग कर रहे हों, चाहे कोई भी योग कर रहे हैं, योग तभी कहा जाएगा जब हम समत्व में स्थित हों, जो और फलों से आसक्त नहीं हो। समो का अर्थ क्या होता है? सिद्ध सिद्ध, आपको सिद्धि प्राप्त हो या नहीं हो, आप योग करते रहेंगे। इससे पहले कि हम श्लोक में जाएं, जीव गोस्वामी जी का बहुत सुंदर टीका इसके ऊपर है। हम उसकी टीका चर्चा नहीं कर रहे, इस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गंगा जी के तट पे बालू होती है और उस बालू में सोने के कण होते हैं। तो बहुत से लोग का ये व्यापार होता है या उनका पेशा होता है, उस बालू को वो छानते हैं। तो आप जान सकते हो कि हर बार जब बालू को छानेंगे तो हर बार सोने का पार्टिकल नहीं मिलेगा, सोने का कण प्राप्त नहीं होगा, लेकिन छानते रहते हैं इस आशा में, ये विश्वास है कि सोने के कण हैं। तो कभी कभी उन्हें सोने का कण प्राप्त हो जाता है, प्रायः उनको बालू ही प्राप्त होती है। सिद्ध सिद्धयों की बात कर रहे थे। ऐसे ही साधक को भक्ति में लगे रहना चाहिए। आप देखेंगे कभी आपको जब में बहुत अच्छा लगेगा, कथा बहुत अच्छी लगेगी, मंगल आरती का दर्शन बड़ा सुंदर लगेगा, और कभी या प्रायः कह सकते हैं कोई रस नहीं मिलेगा शुरुआत में स्पेशली। तो हमें क्या करना चाहिए? सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि प्राप्त हो या नहीं हो, शास्त्र की अनुसार शास्त्रीय श्रद्धा को लेकर के कि मैं अब हरे कृष्णा कर रहा हूं, भगवत गीता पढ़ रहा हूं, भगवान का प्रसाद खा रहा हूं, भक्ति की विभिन्न क्रियाओं में लगा हूं, तो मेरा ईश संग हो रहा है, भगवान से मेरा संग हो रहा है और इसके द्वारा मेरा हृदय का मार्जन हो रहा है। अब इस समय मुझे कैसा लग रहा है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब तक नहीं रहेगा तब तक भजन करेंगे कैसे? निष्ठा की स्थिति का मतलब क्या हुआ? ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, कभी करने का मन कर रहा है, कभी नहीं करना है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन होगा तभी जब इन भावों को, जो मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसको सहन करते हुए हम नियमित रूप से भक्ति करें। बहुत ही गंभीर बात है। अगर अनर्थ निवृत्ति से, अनर्थ निवृत्ति का मतलब समझते हैं आप, पहले होता है श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, और भजन क्रिया में जब लगता है तब अनर्थ निवृत्ति होती है। तो अनर्थ निवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति करे, चाहे उसे कल कैसा भी लगे। इससे बहुत विचारणीय बात है। प्रायः भक्त लोग भक्ति क्यों छोड़ देते हैं बताइए? ये गुण के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कल से ही मुझे रस मिलना प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता। जब जॉइंडिस है तो आपको तुरंत रस प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जॉइंडिस में भी बोलते हैं 4 रसगुल्ले रोज खाओ। अब जिसके पास को टेस्ट है कहेगा 4 क्यों, 5 खाऊंगा, 6 खाऊंगा, क्या दिक्कत? छीन छीन के खाते हैं कि नहीं? लेकिन जिसको जॉइंडिस है उसके लिए 4 खाना भारी है, इसके लिए बोला जाता है आप 4 नियमित रूप से खाइए। आज मैं आपको ये बता रहा था कि 8 माला कर रहे हैं तो 8 माला को नियमित करिए। नियमित करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है और फिर व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे आ सकता है। तो हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि व्यक्ति को सम रहना चाहिए। तो हम जरा अन्वय देखते हैं। धनंजय अर्थात हे धनंजय, मतलब अर्जुन, धन को अर्जित करने वाले, संगम त्यक्त्वा, कर्तापन की आसक्ति को त्याग करके, ये अर्थ है संगम त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा का हमने कल भी चर्चा किया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर मां संगोस्त्व कर्मणि। तो संगत, हर बार ये शब्द आएगा तो समझते हुए चलना चाहिए। संगम त्यक्त्वा का अर्थ है आसक्ति को त्यागना। कौन सी आसक्ति? की ये कार्य का फल मैं कर रहा हूं और इसका कर्ता मैं हूं, मैंने किया इसलिए ये फल आया है और इस कारण से इस फल को मैं भोगूंगा। यहां तक कि भक्ति में भी आ जाता है। कभी कभी प्रचारक बोलते हैं इसको मैंने भक्त बनाया है, इसको मैंने भक्त बनाया है।
अरे तुमने कुछ नहीं बनाया है, हमने केवल गीता की बात को सामने रखा है, अब भगवान ने इसको प्रेरणा दी भक्ति स्वीकार करने की, वो आगे की बात। तो इसमें भी कर्तापन की भावना नहीं आना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हमें क्या सोचना चाहिए, इन्होंने मुझे भक्त बनाया, हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आपको भक्त बनाया है, लेकिन जिसने हमें भक्ति मदद करी है, हमारा भाव होना चाहिए कि हमें इन्हें भक्त बनाया। और जैसे कि गुरु को कभी सोचना नहीं चाहिए कि वो गुरु है, लेकिन शिष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि वो गुरु है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है गुरु का मतलब क्या है। गुरु हमेशा सोचते हैं कि मैं महाप्रभु का एक दास हूं, लेकिन शिष्य को सोचना चाहिए नहीं ये भगवान के प्रतिनिधि। तो दोनों तरह से भाव होने चाहिए। तो आसक्ति को व्यक्ति को नहीं, आसक्ति को त्यागना चाहिए। सिद्धि असिद्धयो, कर्म फल की सफलता और असफलता में तो स्पष्ट है, सिद्धि प्राप्त हो, फल मिले या नहीं मिले, दोनों अवस्था में समः भूत्वा अर्थात समभाव से युक्त होकर, योगस्थः मतलब भक्ति भाव में स्थित होकर, ये कार्य मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये चीज जैसे हम लोग ने कल चर्चा कर रहे थे, कैशियर वाला एग्जाम्पल, कैशियर के पास धन आता है तो कह सकते सिद्धि, और कैशियर के पास से धन जाता है असिद्धि, लेकिन दोनों में ही वो समभाव से उस नोटों को गिनता है बैंक के लिए। उसी प्रकार से जीवन में हमेशा आपको सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं होती है एक्सटर्नली। और ये एक और गंभीर बात है कि हमें, अगर हम सम हैं तो हम सफल हैं। मैं रिपीट करूं, समझ में आई? बाह्य रूप से हम सफल हों या ना सफल हों, लेकिन अगर हम उस सफलता और असफलता में सम हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, बाह्य रूप से कुछ भी फल प्राप्त हो तो मैं सफल हूं। और कितनी अमेजिंग बात है कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, अगर ये भाव है तो। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? टफ हो रहा है भाई? अगर मैं सफलता और असफलता में सम हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे असफल होने से सफल होने से रोक ही नहीं सकती। ये हमारी सफलता है, अगर ऐसी चेतना हो जाए कि हम लोग इस प्रकार से सम रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं करते, बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसका अर्थ ये नहीं कि अब अच्छा करने के लिए प्रयास नहीं करते, या युद्ध जीतने के लिए अर्जुन अब बाण ही नहीं चलाएंगे, इधर उधर हवा में मार देंगे, ऐसा नहीं है। प्रयास पूरा है, लेकिन वो ये जानते हैं कि फल उनके हाथ में नहीं, फल देने वाले भगवान कृष्ण हैं और वही उसको भोगेंगे। तो ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन युद्ध, गीता सुनने के बाद युद्ध जीतने के लिए वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे व्यक्ति प्रचार करता है तो वह भगवान को प्रसन्न करने की बजाय लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करने लगता है। ऐसी बातें बोलेगा जिससे लोग इकट्ठे हो जाएं, लोग अप्रिशिएट करें, ये बात रहती है। लेकिन हमें केवल भगवान की वाणी को एज इट इज यथारूप प्रस्तुत करना। यही तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता और अन्य तथाकथित लोगों की भगवत गीता में अंतर है। वो फॉलोअर्स चाहते हैं और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि लोग भगवान को फॉलो करें, दोनों में बहुत अंतर है। आप देख रहे हैं ना। और प्रभुपाद जी के जीवन में भी आप देख सकते हो किस प्रकार से अमेरिका गए, 1 साल में कुछ भी इनको नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। वस्तुतः भारत में भी 40 साल कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अकेले ही वो लगे रहे भगवान की सेवा में। तो यह बहुत सुंदर चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम हमेशा सफल कैसे हो सकते हैं, जब हम सम रहें, सफलता और असफलता में सम रहें। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मान लीजिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं एक डिवोटी स्टूडेंट की तरह, आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आप क्लास के टॉपर ही बन जाओगे। ये कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, वो हमारे भाग्य के अनुसार जो भी होना है वो होगा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अब थोड़ा कम पॉइंट आ गए तो बस अब हरे कृष्णा करना छोड़ दिए। यस, माइक दीजिए। जनरली लोग बोलते हैं अरे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, मतलब वो भगवान को दोष देते हैं। अगर जैसे भौतिक संसार में परेशानी आती है वो लोग किसी को दोष नहीं देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो परेशानी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप भक्ति में आए हैं तो ऐसा नहीं कि सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, स्पेशली शुरुआत में। मेन बात यह है कि उस परेशानी को हम किस मनोभाव से देखते हैं, ये हम इस श्लोक में सीख रहे हैं। क्या अभी युद्ध जो हुआ था, या आप सब जानते हो, क्या अर्जुन की तरफ से कोई मारा नहीं गया, क्या अभिमन्यु का वध नहीं हुआ, लेकिन वह कृष्ण की सेवा में सम रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और भगवान इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कर्माणि कुरु, स्वधर्म विहित कर्म करो, जो तुम्हारे स्वधर्म के अनुसार तुमको बताया गया है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम करो। यतः, क्योंकि समत्वम, समत्व भाव ही योग उच्यते, योग कहा जाता है। तो स्पष्ट है
कि समभाव से कार्य करना ही योग कहा जाता है। अब हम लोग अनुवाद पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। आपको याद होगा हमने चर्चा किया था श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका कि भक्त को क्या सोचना है, मैं गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उसका पालन करके मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये मुझे नहीं सोचना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है गुरु की आज्ञा पालन करना। कितना इजी है अगर आप विचार करें और हम सोच करके कि मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसे होगा क्या। शास्त्र तो प्रमाण है कि हरे कृष्ण मंत्र जो जप करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन उस पर डाउट करने से मुझे क्या फायदा होगा। और हमारे पास और कोई सोल्यूशन तो है नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर दुख भोग ही रहे हैं, आगे भी भोगते रहेंगे। प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि तुमने इतना जीवन माया को दिया है, एक जीवन कृष्ण को देके देखिए। आज हम लोग सारार्थ वर्षण टीका को भी देख रहे हैं, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा है। उसके बाद फिर गीता भूषण और फिर प्रभुपाद जी की टीका। भावानुवाद। निष्काम कर्म किस प्रकार का होता है, योगस्थः इत्यादि के द्वारा श्री भगवान इसकी शिक्षा दे रहे हैं। मतलब योग में स्थित होकर, निष्काम कर्म योग में स्थित होकर व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, इसकी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। आपके पास है ये टेक्स्ट? हाँ, ये मेरे पास, वो आज मैंने लेटेस्ट भेजा है, इसको ये ले लीजिए। यस। वे कह रहे हैं कि जय और पराजय में समान भाव वाला होकर स्वधर्म अर्थात संग्राम ही करो। अब इसको जगह जगह अप्लाई कीजिए। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए स्वधर्म है यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। मान लो दान स्वीकार करने जा रहा है, भिक्षा लेने के लिए गया, तब जरूरी तो नहीं कि जहां पे भी जाएगा वहां भिक्षा मिलेगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्षत्रिय का तो हमने देख ही लिया, जय पराजय में सेम रहना चाहिए। वैश्य के लिए क्या होगा, बिजनेस कर रहे हो तो कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। अच्छा, शूद्र के लिए क्या होगा, कभी कभी अच्छा मालिक होता है, मालिक गाली देता है, और कभी मालिक प्रेम करता है। तो दोनों ही सिचुएशन में व्यक्ति को सेवा करते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, सेवा करते रहना चाहिए। नौकरी चली जाएगी। माइक भी बोलिए, कुछ बोल रहे थे। यस यस। इसकी शूद्र का जो लक्षण होता है वो इनकम होता है। सो दोज पीपल हु आर एम्प्लॉयड एक्चुअली कम इनटू द कैटेगरी ऑफ शूद्रस। एंड इन द मॉडर्न टाइम्स जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि बिकॉज ही नीड्स दिस सिक्योरिटी कि मेरा जीवन चलता रहे, तो इसलिए उसको सैलरी, इवन सीईओ भी सैलरीड होता है। हाँ, मतलब कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति सैलरी पे काम करता है वह शूद्र है। लेकिन तो उसके मतलब संदर्भ में उसका जॉब चले जाना, उसके लिए समत्व में मेंटेन करना जरूरी है। हाँ ठीक है, लेकिन मेन बात यहाँ समत्व की है कि कभी अच्छी परिस्थिति होती, कभी बुरी परिस्थिति होती है, उसमें व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। इस निष्काम कर्मयोग के फल से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व और परवर्ती श्लोकों का तात्पर्य ज्ञान योगी जानो। पूर्व मतलब कर्मण्यवादिकारस्ते वाला जो था, वह उसका तात्पर्य ज्ञान योग जानो। उसका अर्थ क्या है, जब इस प्रकार से निष्काम भावना से फल की सफलता और असफलता में सम रहते हुए व्यक्ति कार्य करता है, तो वह आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है। भले ही वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में आत्मज्ञान धीरे धीरे प्रकाशित होगा। और यही चीज आप भक्ति पे अप्लाई कर सकते हैं। भक्ति बहुत फास्ट तरीका है, कर्मयोग थोड़ा स्लो तरीका है, काफी स्लो है। भक्ति योग में इसी भावना से मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है उससे मतलब नहीं है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, नाम जब जो भी मेरे कर्तव्य है उसे करता रहूंगा। तो इस समत्व भावना से अगर भक्ति भी करते हैं तो आगे जाकर बहुत जल्दी भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग रोज गाते भी तो हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया आई क्या आर ना करिए मने आशा, कि मैं हारूंगा न जीतूंगा, कोई सोचना नहीं है। आपको प्रभुपाद जी ने जो बताया है 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, उसे करते रहिए। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक को स्पष्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि कर्मण्यवादिका रास्ते को समझा रहे हैं कि अब वो फल की आसक्ति को त्याग कर तुम्हें कर्म कैसे करना है, उसको ये श्लोक समझा रहा है। हमने कल भी चर्चा किया था कि बहुत बार बोलते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे मांस काटो, चाहे किसी को गोली मारो, ये उसका अर्थ नहीं है।
स्वधर्म का कार्य करे, लेकिन आसक्ति, फल की आसक्ति को त्याग करके व्यक्ति कार्य करे। फल की इच्छा को त्याग कर और कर्ता के भाव को त्याग कर, संगम त्यक्त्वा, और इस प्रकार योग में स्थित होकर अपने युद्ध के कर्तव्य को करो। इसकी चर्चा हमने अभी कर ली थी। फलों की इच्छा करने से तुम माया में फंस जाओगे और कर्म बंधन को प्राप्त होगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे ही मैं उस कर्म का, किसी भी कर्म का फल भोगना चाहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है, अब वो सोचे कि मैं इस धन को भगवान की सेवा में क्यों लगाऊं, तो फिर किसकी सेवा में लगाओगे? अपनी सेवा में लगाओगे। अपनी सेवा में लगाओगे तो भोक्ता बन गए, भोक्ता बने तो अगला जन्म। सिंपल। तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर तुम फलों की इच्छा से आसक्त होगे तो माया में फंस जाओगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, माया में फंसने का मतलब देहात्म बुद्धि का वृद्धि। माया का मतलब तो यही है, मायाबद्ध जीव मतलब अपने आप को शरीर मान रहा है। सोच लेना चाहिए ना कि ये तो सिद्धांत है, स्पष्ट है कि ये जो अंदर हड्डी मल मूत्र भरा है ये तो मैं नहीं हूं। अब उसका अनुभव नहीं कर पाते हम लोग क्योंकि माया से बद्ध हैं। तो ऐसे कार्य करेंगे जिससे और माया से बद्ध हो जाए तो ये बुद्धिमानी नहीं। और अगर फलों से रहित, फलों की इच्छा को त्याग करके भजन करते हैं तो फिर बहुत जल्दी इस भावना से मुक्त होंगे। स्वयं को कर्ता मानने से तुम झूठी स्वतंत्रता को धारण करोगे जो केवल भगवान के पास है, और इस कारण से भगवान की माया से संघर्ष करोगे। भगवान को माया से संघर्ष नहीं करना होता है। ये बहुत सुंदर बात है, इतना सुंदर टीका है। कह रहे हैं स्वयं को कर्ता मान रहा है। ध्यान देना चाहिए कि जीव भी एक कर्ता है। हमने एक बार चर्चा किया था कि अगर जीव कर्ता नहीं है तो शास्त्र के उपदेश का कोई मतलब नहीं। भाई जैसे ये टेबल है, ये अपनी इसकी कोई स्वेच्छा नहीं है, तो शास्त्र का उपदेश डेड मैटर को, इस टेबल को नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोई कहे कि भाई तुम मांस मत खाओ, तो ये एक जीव को शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास चेतना है, वह समझ सकता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये विवेक जिसे कहना चाहिए। तो जीव करता है या नहीं है ये समझना चाहिए। जीव इंडिपेंडेंट करता नहीं है, स्वतंत्र करता नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जीव करता है ही नहीं, क्योंकि वह अपनी इच्छा का उपयोग कर रहा है। जैसे मैं मेरी इच्छा कर रहा हूं कि मैं गीता पे कुछ बोलूं, अब जो मैं सोच रहा हूं कैसे मेरी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, और मेरी वाणी आपको कितना समझ में आ रही है या कैसे समझ में आ रही है, ये हम में से कोई नहीं जानता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मोहित? कैसे समझ में आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूं, आपने कहा मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है आपको नहीं पता। आप केवल समझना चाहते हो। आप इस पूरे प्रोसेस को अगर थोड़ा हेयर स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई और व्यक्ति भी है इन्वॉल्व, और वह है भगवान परमात्मा के रूप में। मैं बोल रहा हूं, मैं पहले सोच रहा हूं ना, बिना सोचे तो बोल नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, और आप सुन रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं और फिर समझ भी रहे हैं। लेकिन ये हो कैसे रहा है ये हमें से कोई नहीं जानता। तो आप समझ रहे हैं, आप यहां बैठे हो अपनी इच्छा से तो बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं अपनी इच्छा से बैठा हूं, तो ये इच्छा के रूप में मैं करता हूं, लेकिन बाकी क्रियाएं कैसे हो रही है मुझे नहीं पता। और इसको स्पष्ट रूप से 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। 5 कारण हैं, कल भी हम चर्चा कर रहे थे। हमारे शरीर, इंद्रियां, हमारा प्रयास, मैं स्वयं यानी जीवात्मा, अल्टीमेटली परमात्मा। आप देखिए कि मान लीजिए आप चैतन्य चरितामृत की चर्चा चालू कीजिए, हाँ एकदम से मान लीजिए आप अभी आप एक्सपेरिमेंट कर लो, आप आदि लीला का पहला श्लोक देख लीजिए पढ़ना। अब आप चाहेंगे भी तो अगर हमारा अधिकार नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा। ये मेरा अनुभव है, आईआईटी में हम पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। अब समझ में आता है, कौन समझा रहा है। क्या मेरी आंखें चेंज हो गई हैं या कान चेंज हो गया, बुद्धि चेंज हो गई? बुद्धि से नहीं होता है, भगवान अंदर से ज्ञान देना चाहिए, उस श्लोक का अर्थ समझ में आना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो। और जैसे हम स्पष्ट गीता में बोलते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो इस सारे प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है? भगवान भी इन्वॉल्व है। यानी कि मैं सोचूं कि मैं स्वतंत्र रूप से इसको प्रवचन कर सकता हूं, ये समझ सकता हूं, ये भावना गलत है। जैसे अर्जुन भी तो युद्ध करने की इच्छा के लिए तीर चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना, लेकिन अंततोगत्वा सारा कार्य भगवान के द्वारा होता है। और भगवान ने इसको दिखाया था, तुम केवल निमित्त हो। निमित्त समझते, जैसे हम लोग चम्मच से कुछ सर्व करते हैं तो वो चम्मच इज एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त है वो, उस प्रकार से। लेकिन हमारा निमित्तता कैसे काम होगी? हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से को समर्पित करते हैं। भगवान मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। समझ में आ रहा है?
अब वो सेवा का रिजल्ट, फल तो आपके ऊपर है, लेकिन हम सेवा में नियोजित हैं, ये हमारी सफलता। मेक सेंस? ठीक है। तो यहां पे अगर हम झूठे रूप से स्वतंत्र होंगे, इसे कहते हैं पृथकीश मानिनः। मुझे याद नहीं आ रहा है कहां पे है, भागवतम का श्लोक है, कहां से है मुझे याद नहीं आ रहा। पृथकीश मानिनः, अपने को पृथक, ब्रह्मा जी बोलते हैं जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, पृथकीश मानिनः, अपने को मैं पृथक स्वतंत्र ईश्वर मानता हूं। इसी कारण से भगवान की अनुभूति नहीं होती। इसी चीज को देवताओं ने भी बोला था कि भगवान जब वृत्तासुर आ गए थे और बहुत परेशान कर रहे थे, तो देवता जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं हम क्योंकि अपने आप को आपसे अलग ईश्वर मानते हैं, कंट्रोलर मानते हैं, इसलिए हम आपकी अनुभूति अपने हृदय में नहीं कर पाते। जितनी भावना में हमारा ये रहेगी कि हम कृष्ण पे निर्भर हैं, उतनी मात्रा में हम हृदय में भगवान का अनुभव कर पाएंगे। तो यही बात बोल रहे हैं कि माया से संघर्ष करना पड़ेगा, और भगवान को माया से संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब अगर आप देखें, ये बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है हमें इसमें। जो कोई भी भक्ति कर रहा है वह माया से बेसिकली युद्ध चालू किया है, लेकिन हमको माया से युद्ध नहीं करना है। हमें केवल ये भावना को त्यागना है कि मैं भगवान से स्वतंत्र हूं, तो माया से संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जितनी भावना रहेगी कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे भगवान क्या करेंगे या क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखने वाला है, उतने ही माया और दाब देगी, हमको और पकड़ लेगी। और जितना ये भावना रहेगी मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो माया छोड़ देगी। इस संदर्भ में प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि जैसे एक हाथी होता है, वो बहुत बलवान होता है, लेकिन नदी के में अपना बल भी नहीं दिखा पाता। वेरी नाइस। लेकिन जो मछली होती है वो नदी का शेल्टर लेती है, तो वो फिर भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हाथी कितना भी शक्तिशाली हो, गंगा जी के प्रभाव से वो बह जाता है। लेकिन आपकी इस एनालॉजी को मैं और आगे बढ़ाता हूं, छोटी सी मछली गंगा जी की धारा के उल्टा चलती है, क्योंकि गंगा जी की शरण ली। कितना सुंदर बात। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, तो फिर माया उसको छोड़ देती। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। बहुत सुंदर है। और इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ बड़ा सुंदर देते हैं प्रभुपाद जी कि जब वह कृष्ण का भजन करता है और अन्य जीवात्माओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है, यह अर्थ है। आप पढ़िएगा उसको जाकर, मध्य लीला 20वां अध्याय 25वां श्लोक। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। तो माया जरा से छूटने के लिए दूसरों को प्रचार करो। हम कहें अकेले के लिए भजन करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं हो रही है। आप सेवा कीजिए और अन्य लोगों को, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे कोई भी हो, उनको मदद कीजिए भगवान की सेवा में नियोजित होने के लिए, तब हम मुक्त होंगे। आप पढ़ लीजिएगा उसको, बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उत्तर तात्पर्य देते हैं। खैर, भगवान अब योगस्थः शब्द का वर्णन कर रहे हैं, यानी योग में स्थित होने का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है कर्म के फलों को प्राप्त करने या न करने में यथा विजय पराजय इत्यादि में सम रहना। तो स्पष्ट है, आप कर्म कर रहे हो, फल तुरंत प्राप्त नहीं हो रहे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि जो आज आप कर्म कर रहे हो उसका फल तुरंत हो ना प्राप्त होता। मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट सब जानते हैं, तो उसमें आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको उसमें फिक्स्ड का मतलब ही होता है 10 साल 15 साल या 5 साल जितना भी आपने फिक्स किया उसके बाद ही धन प्राप्त होगा। भले ही धन आपका है, लेकिन मिलेगा 5 साल के बाद। या आपने धन बैंक में रखा हुआ है और संडे पड़ गया, तो आप कह सकते हैं कि पैसा निकालूंगा मैं ना। उस समय आने पे ही, मंडे को आए जब सुबह बैंक खोलेगा, तभी आपको धन प्राप्त होगा। हमने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि किसान जब अन्न बोता है तो पहले का काटा हुआ अन्न खा करके ही अन्न बोता है, और फिर वो आगे उस अन्न को खाएगा जो आज बो रहा है। तो व्यक्ति को इतना अधीर नहीं होना चाहिए। अरे इस जगत में भी व्यक्ति 1 महीना काम करता है तब तो सैलरी मिलती है ना, प्राय ऐसे देखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी कर्म फल आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल आता ही है। ये तो मतलब सकाम भावना से करें, और अच्छे कर्म ऐसे भी करने चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति के कार्य सदाचरण करना चाहिए, लेकिन निष्काम भावना से। तो फिर क्या होता है, फल क्या आता है? हृदय की शुद्धि, आत्मज्ञान की उत्पत्ति। बहुत टफ हो रहा है, समझ में आता है? ठीक है।
फलों के प्रति राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करो। अब इसको भी हमें फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं बात। आज जब करना अच्छा लग रहा है तो करूंगा, आज जब करना नहीं अच्छा लगा तो नहीं करूंगा, तो इस राग और द्वेष से मुक्त हो जाए। एक और अर्थ, इंद्रिय संयम करना अच्छा लगता है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ये है राग और द्वेष। इंद्रिय भोग करना अच्छा लगता है, हाँ, तो ये हो गया राग। इंद्रिय भोग करना किसको, किस बदात्मा को अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, लेकिन इसी राग और द्वेष को काटेगा तभी भगवत कृपा प्राप्त होगी। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वैशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इंद्रियों का, मन का स्वभाव ही है कि वो भोग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इस राग से इंद्रिय तृप्ति जो अच्छी लग रही है उसके उस राग को, और जो इंद्रिय संयम है उसके प्रति द्वेष को त्याग करके जब विधेय आत्मा, विधि का पालन करता है, प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा प्राप्त करता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरी कृपा कैसे मिलेगी? तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। वाक्यांश योग में योग का अर्थ है सभी घटनाओं में समत्व को प्राप्त होना, क्योंकि इसका संपादन करने के लिए मन को गहन रूप से एकाग्र करना होता है। क्यों एकाग्र करना होता है? व्यक्ति को देहात्म चेतना से ऊपर उठना होता है। सोचना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूं, जीव हूं, इस जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान के बिहाफ पे कार्य करना मेरा कर्तव्य है। उसका फल चाहे कुछ भी आए। जैसे आप देखिए, प्रचार करेंगे, आपको लगेगा आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, बल्कि उल्टा समझ में आ जाएगा। महाराज बता रहे थे कि क्लास दे रहे थे कहीं पे जंगल वाली जगह में, तो बोले कि मान लो मेरा एक 4 लड़के हैं, तो मैं एक लड़का है, ऐसे वैसे कोई एग्जाम्पल दे रहे थे। तो बाद में एक व्यक्ति प्रश्न किया, हम तो सोच रहे थे महाराज ब्रह्मचारी हैं महाराज क्लास में बोल रहे हैं उनके लड़के हैं, क्या बात है? और पूरा विश्वास हो गया उसको। अब उसकी हाँ, तो अब महाराज तो दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि भाई महाराज ब्रह्मचारी है। तो महाराज तो कहते हाँ ब्रह्मचारी है, लेकिन कहते नहीं, वो तो कह रहे मान लो कि मेरे 4 बच्चे हैं। अब किसी को ऐसी बुद्धि है तो क्या प्रचार करेंगे? बाद में जाके महाराज के शिष्य से उसने कंफर्म किया कि महाराज ब्रह्मचारी है कि नहीं है। तो आप कुछ बोल रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन किसी के चित्त पे होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो उससे कम से कम हम जरूर शुद्ध होंगे। सामने वाले को देख करके सत्य को छुपाना नहीं चाहिए। तो ये क्यों होगा? जब मैं सोचूंगा मुझे इससे कुछ डोनेशन लेना है, मुझे कुछ पैसा लेना है, मैं सत्य ना बताऊं, छुपा दूं उसको, वो मुझे पसंद करता रहे बस। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें 6ठे स्कंद में बात आ रही थी, शायद 50th श्लोक आता, 50-51 में श्लोक 6.2.50-51 में बोलते हैं, हर जीव एक का अकेले ही इस जगत में है। आप हमारे साथ में नहीं है, यहाँ पे आप कहेंगे भाई हम साथ में तो हैं, लेकिन इस जगत में इस समय जो आपका कर्म है उसके अनुसार ही आप फल भोग रहे हो। हर व्यक्ति, ना 1% मैं कम कर सकता हूं ना ज्यादा कर सकता हूं, नहीं कर सकता। जैसे किसी को बुखार है 104, तो 1 डिग्री भी मैं आपका शेयर नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग साथ में हैं और हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अकेले ही हैं। तो इसीलिए भगवान पे आश्रित हैं, इसलिए भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्य करने चाहिए। अब इसमें एक सूक्ष्म पॉइंट और है, हम भले ही हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा अगर अन्यों के प्रति सम्मानपूर्ण बर्ताव होता है तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते मैं कृष्ण को संतुष्ट करूंगा और अन्य को कोई देखूंगा नहीं, अन्य की सेवा नहीं करूंगा ना, ये भगवान इस बात से संतुष्ट नहीं होते। कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है हर व्यक्ति को ये देखना है कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं ताकि भगवान कृपा करके मुझे मुक्त कर दें। और स्पेशली अगर मृत्यु की बात करें, मुक्ति की बात करें, तो कोई भी मटेरियल लेवल पे हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। केवल मदद की जा रही है ज्ञान देकर कि व्यक्ति सीखे कि वह कृष्ण का आश्रय कैसे ले सकता है। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा था, मन को इस कह सकते हैं जय पराजय के डिफ्लेक्शन से बचाना है। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मोटरसाइकिल अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये तो लेफ्ट में गिरेगी या राइट में गिरेगी। तो लेफ्ट मान लीजिए जय और राइट मान लीजिए पराजय। तो अगर आपने गाड़ी को आगे बढ़ाना है, मोटरसाइकिल आगे बढ़ानी है, तो आपको उस दोनों में बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं, सम रहना पड़ता है कि नहीं। नहीं तो आप लेफ्ट में गिर गए तो या राइट में गिर गए तो परेशान हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे जीत प्राप्त हो गई तो हम बहुत खुश हो गए, भजन छोड़ दिया। पराजय प्राप्त हो गई, नीचे गिर गए
फिर भजन छोड़ दिया। दोनों ही अवस्था में व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य को कौन पढ़ेंगे? उत्तम श्लोक प्रभु पढ़िए। ओ अच्छा, आप पढ़िए, पढ़ सकते हैं। अब तो इजी होगा, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आसानी से समझ में आ जाए। यस। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या? अब मैं कई बार समझा चुका हूं, तब बताइए योग का अर्थ क्या है? समभावना ना, बस। यस। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। देखिए, ये एकाग्र करने वाली बात अभी हमने गीता भूषण में पढ़ा। एकाग्र मतलब कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, बस। यस। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। बहुत सुंदर। अब ऐसे ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, परम तत्व हैं, और वो क्या बोल रहे हैं हमको? युद्ध करने के लिए नहीं, वो हमें जप करने के लिए बोल रहे हैं। अब वो उसका फल क्या मिलता है हमें सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, फल तो बड़ा सुंदर है। फल ये है कि नाम जापक का मन भले नाम में न लगे, भगवान में न लगे, लेकिन भगवान का मन उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है, और वे कहते हैं मदीयोयम मेरा ये व्यक्ति है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो हम अपना कर्तव्य करें और ध्यान रखें कि भगवान अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते, और जब उन्हें अपना कुछ कर्तव्य पालन करना होता है तो कोई रोक नहीं सकता उनको। समझ में आ रहा है? भाई आपने एक बार भी नाम बोला है तो भगवान ने सोचते हैं कि व्यक्ति मेरा है और उसकी रक्षा मैं हमेशा करूंगा, तो कोई रोक सकता है भगवान को? बस हम वैष्णवों का अपराध ना करें, तो वहां बच के चलें कि वैष्णव का अपराध ना करें, तो फिर पूरा प्रोटेक्शन है भगवान का, केवल नामोच्चारण मात्र से। हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। पढ़िए। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। हाँ, फिर चैतन्य महाप्रभु का निर्देश क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश, ना कि अपना क्या अपना उपदेश। अपना उपदेश देने की जरूरत नहीं, जो कृष्ण ने बोला है वह प्रस्तुत कीजिए। और प्रभुपाद जी बोलते थे इस बात को कि मेरी सफलता का एकमात्र कारण यह है कि मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया। जो उनकी सफलता का कारण है वही हमारी सफलता का कारण होगा। और बाह्य रूप से सफल ना भी हो तो भी हम सफल होंगे, क्योंकि हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर। यस। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? रुद्र प्रभु बताइए। माइक ऑफ मत कीजिए, आपको बताना है इस लाइन का मतलब क्या है। कृष्ण भावनामृत में रह के हम अपने कर्म भगवान के समर्पित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यस। चाहे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा व्यापक लाइन है। चाहे वो कोई गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, इस भाव को स्वीकार कर सकता है। मान लीजिए ब्रह्मचारी तो समझता ही है कि वो कृष्ण के दास हैं आसानी से, लेकिन कोई गृहस्थ आश्रम में भी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि पत्नी भी भगवान की अंश है, भगवान की सेविका है, और बच्चे भी भगवान के सेवक हैं। तो नौकरी भी अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि सब लोगों को भक्ति करने का मौका मिल सके। बस सिंपल सा बात है। तो प्राय व्यक्ति सोचता है मैं गृह का स्वामी हूं, लेकिन एक्चुअली कृष्ण ग्रह के स्वामी हैं। हम सब लोग कृष्ण की सेवा में लगे हैं, ये भावना से व्यक्ति सेवा करे। तो अब देखिए, बहुत प्रैक्टिकल है भक्ति, सबको पूरा साथ में लेकर के भक्ति की जा सकती है। पढ़िए। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। और इसका अर्थ क्या है? दासों का दास इनको दीजिए, दीपक प्रभु को। 2 बार मैंने श्लोक पढ़ाया है। क्या मतलब है दासों का दास? मतलब जो गुरुजी बोल रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ, गुरुजी बोल रहे हैं, उससे पहले गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। वैष्णव गुरु का आश्रय ले, दीक्षा ले, शिक्षा पर ग्रहण करे, मेन बात। ठीक है, बढ़िया। देखिए, कृष्ण को क्या संतुष्ट करता है ये हमको नहीं पता है, तो इसलिए वैष्णव का आश्रय लेते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कृष्ण को क्या पसंद है। जैसे कोई नया व्यक्ति हो, हमारे लिए नया, और उसको हम पूछेंगे इन्हें क्या पसंद है, तो फिर वो जो उसका मित्र है वो बताएगा इसको ये गुलाब जामुन, या आज हम एकादशी में ज़्यादा खाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये पसंद है।
तो आप उसको बना के देंगे। अब आपको पता नहीं है क्योंकि आपका संबंध नहीं है, लेकिन जिसका क्लोज संबंध है वो जानता है कि उसे क्या पसंद है। तो उसी प्रकार से गुरु जानते हैं, वैष्णव भक्त जानते हैं कि भगवान को क्या पसंद है। जैसे हम अपने आइडिया लगाते हैं एडवांस करने के लिए, प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बोल रहे हैं, आप प्रचार करिए, अपना भक्ति करिए, प्रचार करिए, ये कृष्ण को संतुष्ट करने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन वो ना करके व्यक्ति कुछ नया नया डिजाइन करेगा तो जरूरी नहीं कि वो कृष्ण संतुष्ट होंगे। आगे बढ़िए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। यानी कि इसका उद्देश्य कास्ट डिवीजन नहीं है। ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रियों को दबाए, क्षत्रिय वैश्यों को दबाए, ऐसा नहीं। जैसे हमारा सर हमारे टांग को दबाता नहीं है, गाइडेंस देता है, सिंपल सी बात। भले ही सर ऊपर है लेकिन सर पांव को दबाता नहीं है, ये हाथ को दबाता नहीं है। ये हाथ ऐसे सर को उखाड़ कर फेंक नहीं देते, तुम ऊपर कैसे बैठे हो, हटाओ उसको। कोऑपरेट करते हैं ताकि पेट संतुष्ट रहे या पूरा शरीर संतुष्ट रहे। उसी तरह से आपस में अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। और ये उदाहरण कई बार आप जानते हैं कि हाथ में अगर गुलाब जामुन रख लिया और हाथ उसको पकड़ा रहेगा तो हाथ को भी प्राप्त नहीं होगा उसका रस। वो जो पेट को देगा और पूरा पूरा देगा। देखो जितना भाग छोड़ देगा उतना भाग उसको नहीं मिलेगा, जितना भाग वो पूरी तरह से पेट को देगा उतनी मात्रा में उसको रस प्राप्त होगा। जितनी मात्रा में हम कृष्ण को समर्पित होंगे उतनी मात्रा में हम क्या बोलेंगे इसको, रस से युक्त होंगे, सुख से युक्त होंगे। और कोई सुख प्राप्ति का तरीका है ही नहीं। जितनी मात्रा में हम कृष्ण को सुख देने का प्रयास करेंगे उतनी मात्रा में हम सुखी हो सकते। पढ़िए आगे। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। और इसकी हमने चर्चा किया था कि जो वर्णाश्रम का पालन करता है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करता तो वर्णाश्रम पालन करते हुए भी वह जानवर की योनि प्राप्त करेगा। पढ़िए आगे। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश तो स्पष्ट है। हमने आज क्या सीखा, श्लोक था, एक बार रिवाइज कर लेते। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, मतलब कर्तापन की आसक्ति को त्यागो, कार्य करो योग में स्थित होते हुए। योग का अर्थ था समत्व, जय पराजय में बराबर होते हुए और ये समझते हुए कि भगवान के निमित्त होकर मैं कार्य कर रहा हूं। और इस प्रकार से कार्य करने को योग कहा जाता है। कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, प्रश्न। अगर मेरा कर्म से कोई अटैचमेंट नहीं होता, कर्म फल से मेरा कोई अटैचमेंट, मतलब आसक्ति के साथ हम, मतलब कोई आसक्ति नहीं है कर्म फल के साथ, ठीक है, और हम राग द्वेष के बिना ही कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे तो ये जरूरी नहीं है कि हमें कर्म फल मिलेगा ही, हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे हमारा डर सिर्फ खत्म हो सकता है। नहीं, डर नहीं, इसमें हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। हमने गीता के श्लोकों की चर्चा करी थी, पिछले श्लोकों को अगर आप सुनेंगे पढ़ेंगे, कि जब हम कर्म फल से आसक्त होकर के, मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसके नॉर्मली यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, तो मिलेगा। लेकिन अगर वही यज्ञ कर रहा है क्योंकि यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है और इससे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तब व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान बढ़ेगा। ये योग का सिस्टम। जैसे क्षत्रिय है, भगवान ने समझाया कि तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम युद्ध जीतोगे तो यहां राज्य प्राप्त करोगे, ये सकाम इच्छा है। और अगर तुम युद्ध में मर गए तो स्वर्ग प्राप्ति करोगे। तो दोनों ही मोटिवेशन से युद्ध करना, ये सकाम भावना से अपने स्वधर्म का पालन करना हुआ। लेकिन अगर तुम क्षत्रिय इस भावना से युद्ध, मतलब क्षत्रिय के कर्म इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे हृदय शुद्ध हो जाए, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसलिए नहीं कि तुम्हें जीतना है या स्वर्ग प्राप्ति करना, ना, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए मैं क्षत्रिय का धर्म पालन करूंगा। मेक सेंस टू यू? और जो आप बोल रहे हैं वो भी ठीक है कि अगर हम राग और द्वेष से मुक्त होकर करते हैं तो सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं होता है, तो कर्म करने के डर से भी हम मुक्त हो जाएंगे। ये सही बात, क्योंकि आप हमेशा कर्म करोगे तो हमेशा जीतोगे ही नहीं।
भाई मान लीजिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आप क्रिकेट में खेलने जा रहे हैं, मत खेलने जाइएगा, मान लो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं कि भाई अगर मैं 100 मारूंगा, सेंचुरी मारूंगा तभी मैं बैटिंग करूंगा, ये तो कोई संभावना नहीं है। हो सकता है 0 पे बोल्ड हो जाए। लेकिन अपना कर्तव्य हम सही भावना से करें। फिर मैं रिपीट करूंगा, अपनी शक्ति अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करेगा, लेकिन फल भगवान के ऊपर आश्रित होता है, भगवान से आता है। इस पे उसको ये विश्वास होना चाहिए और इस बुद्धि के संग कार्य करना चाहिए। भाई जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई करो, भक्ति कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, अच्छे से पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए, लेकिन कितने नंबर आएंगे इस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपको। चाहे आप देखिए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हो सकता है एग्जाम के पहले भूल जाएं। मुझे याद है आईआईटी में एक हमारे सीनियर थे और पूरी रात जग के पढ़ाई की है। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता पढ़ने का, और अगले दिन सब भूल गए और एग्जाम में फेल हो गए, एक्चुअली फेल हो गए। और मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे 2 एग्जाम थे और मैं जाकर मंदिर में, वहाँ कुछ ओपनिंग थी, मैं कीर्तन करके आया, फिर मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा जो पढ़ा है सो पढ़ा है, और एक में ए लग गया, एक में बी लग गया। और मेरे जीवन में सही में वो आश्चर्य की घटना है, वो ओपन बुक एग्जाम था, उसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मैंने देखा क्या है ये। फिर उस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में किताब में ढूंढा और फिर उसको एग्जाम्पल देख करके मैंने सॉल्व कर दिया और उसमें बी लग गया था मेरा खाली कहने का अर्थ है कि आप भगवान के शरण में जाइए तो भगवान आपकी भौतिक सारी चीजों की व्यवस्था कर देंगे। आपको खाने पीने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई मैं तो अपने अनुभव से भी बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात तो है ही, लेकिन टेंशन छोड़ देना चाहिए। जो आपके जीवन में लिखा है वो होगा ही। समझ रहे हैं मेरी बात? जो आपने अन्न उगाया है, वो बोया है, वो कट के आएगा ही, आपको दिया जाएगा, मुंह में ठूसा जाएगा बेसिकली, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तो उसके लिए चिंता करने की बजाय व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति बिना भक्ति की आती नहीं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति मिलेगी ही, ये सिद्धांत है। भक्ति जो आप करेंगे अंततः करते रहिए तो आप शुद्ध होके ही मानेंगे, भगवान शुद्ध करके ही मानेंगे। ये भक्ति का बड़ा सुंदर सिस्टम है, इसलिए आज के फल और अफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।